हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, इस टॉपिक को देखेंगे। तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये जो तालिका हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, इस तालिका में हम लोग जाने थे कि कौन कौन सा व्यंजन कौन कौन सी कच्ची सामग्री से बनता है। तो इसी तालिका 1.2 के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें इस सूची में जो आटा और दाल का स्रोत है, इसके लिए अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान है कि ये कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधा से आता है। हम सब लोग जानते हैं कि आटा कैसे बनता है। आटा गेहूँ, जो गेहूँ का पौधा होता है उससे गेहूँ आता है और गेहूँ से हम लोग आटा बनाते हैं, नहीं। और दाल का भी पेड़ होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की दालें होती हैं और उनसे दाल हमें प्राप्त होता है और फिर उन्हें हम अलग अलग विधियों द्वारा जो दाल बनाने के रूप में लाया जाता है उस रूप में लाते हैं। फिर है गेहूं और चावल का स्रोत क्या है। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होंगी। आप लोग में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, गेहूं और धान की खेती को देखे होंगे, नहीं। तो गेहूं से हमें आटा प्राप्त होता है और धान से हमें चावल प्राप्त होता है। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। गेहूं और धान, ये दो प्रमुख पौधे हैं हमारे भारत देश में, जिनसे हमें खाने का स्रोत के रूप में आटा और चावल प्राप्त होता है, नहीं। ये दो प्रमुख अनाज है हमारे भोजन में। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। कुछ अन्य प्रकार के भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस इत्यादि हमें किन से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। नमक आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हो कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है। इसके बारे में हमें पता लगाना है कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है, नहीं। फिर है क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व तालिका में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। जो पिछले वाला तालिका था, तालिका 1.2, उसमें जो खाद्य पदार्थ था उस खाद्य पदार्थ के स्रोत को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। यह जो तालिका 1.3 है, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ खाद्य पदार्थों का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और खाद्य पदार्थ को हमको जोड़ना है और उसके स्रोतों का पता लगाना है। जैसे व्यंजन लिट्टी, तो लिट्टी को बनाने में कौन कौन सी कच्ची सामग्री लगता है वो हमें इकट्ठा करना है। फिर इसका स्रोत क्या है ये हमें बताना है। तो लिट्टी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। लिट्टी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, सत्तू चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, अदरक चाहिए, फिर घी चाहिए, नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए और इन सारी चीज़ों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं ये हमें पता लगाना है। आटा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूं के पौधा से प्राप्त होता है। फिर सत्तू हमें कैसे प्राप्त होता है, सत्तू कैसे आता है। तो सत्तू हमें चना को पाउडर के रूप में परिवर्तित करने का मिलता है और चना का पौधा होता है, नहीं। तो चना के पौधे से हमें सत्तू प्राप्त होता है। फिर नमक ऊपर भी पूछा गया था, इससे पहले ऊपर यहाँ पर पूछा गया था कि नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उजला नमक, वो हमें साधारणतः जो समुद्र का पानी होता है, समुद्री इलाकों में हम समुद्र के पानी को छानकर उसमें से नमक को पृथक करके, नमक को अलग करके उसके शुद्धिकरण प्रक्रिया के द्वारा नमक को प्राप्त करते हैं। उसके अलावा भी कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे आप लोग हो सकता है सुने होंगे रॉक साल्ट, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, फिर काला नमक बोलते हैं। इन सारी नमक को कई प्रकार के पहाड़ें होती हैं, इन पहाड़ों से इन नमकों को प्राप्त किया जाता है, नहीं। तो जो प्रमुख नमक हम खाने में उजला नमक इस्तेमाल करते हैं, वो अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से समुद्र के पानी से। समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। उस नमकीन पानी से उसको पृथक करके, अलग करके, उसको शुद्ध करके उसमें आयोडीन वगैरह मिलाकर मार्केट में पैकेट में बंद करके बेचा जाता है, नहीं। तो आप नमक
का स्रोत क्या है? नमक का स्रोत आप लिख सकते हैं समुद्री जल। फिर मिर्च, मिर्च कहाँ से प्राप्त होता है? मिर्च का पौधा होता है नहीं। फिर लहसुन, लहसुन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लहसुन को भी हम लोग रोपते हैं नहीं, तो लहसुन के पौधे से प्राप्त होता है। फिर प्याज, प्याज को भी हम लोग रोपते हैं, प्याज के बीज को रोपते हैं, लहसुन के बीज को रोपते हैं, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। फिर अदरक, अदरक को आपने देखा होगा, अदरक आप देखे होंगे कैसे रोपते हैं हम लोग? अदरक के छोटे टुकड़ा को अदरक के छोटे से टुकड़े को हम लोग मिट्टी के अंदर डालते हैं और कुछ दिन बाद वो बड़े गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाता है नहीं। तो जैसे हम लोग आलू को रोपते हैं उसी प्रकार से हम लोग अदरक को भी रोपते हैं। फिर घी, घी हमें कैसे प्राप्त होता है? घी हमें जो गाय या भैंस का दूध होता है, उस दूध को अगर हम गर्म करके ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक मलाई की परत आ जाती है, जिसे हम निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी सहायता से हम घी का निर्माण करते हैं। फिर क्रियाकलाप 1.2 जो था, जो तालिका 1.2 था, उसमें और भी चीज़, जैसे यहाँ पर लिट्टी हो गया, उसी तरह हो सकता है आलू पराठा। कोई आलू पराठा खाकर आया हो तो आलू पराठा, तो आलू पराठा के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए? आप खुद से बना सकते हैं। आटा चाहिए, आलू चाहिए, फिर नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, फिर घी चाहिए, और फिर उसमें आलू पराठा में कुछ मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, मसाला चाहिए, और उनका क्या क्या स्रोत है वो आप लिख सकते हैं नहीं। फिर हो सकता है कुछ लोग खिचड़ी खा के आए, तो व्यंजन के रूप में आप खिचड़ी लिख सकते हैं। और खिचड़ी कैसे बनता है तो उसके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या है? चावल, दाल, नमक, हल्दी, फिर मसाला नहीं, और फिर उसमें कुछ लोग सब्जी वगैरह भी डाल के बनाते हैं, मटर, फिर गोभी, फिर टमाटर। तो इन सारी चीज़ों का स्रोत क्या है उसको आप लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ व्यंजन, 3 4 5 व्यंजन आप खुद से आप अपनी कॉपी में लिख कर उसमें कच्ची सामग्री क्या क्या है वो लिखिए। जो आपका फेवरेट, जो आपका पसंदीदा खाना है, हो सकता है किसी का पसंदीदा खाना मान लीजिए कि कुछ इडली है, डोसा है, या किसी और चीज़ छोला भटूरा है। तो जो भी आपका 3 4 चीज़ फेवरेट व्यंजन है उसको लिखिए, और उसको बनाने में कौन कौन सी कच्ची सामग्री है उसको लिखिए, और उसका स्रोत क्या क्या है वो पता कीजिए। अगर आपको खुद से नहीं पता कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप अपने घर में मम्मी पापा या फिर किसी दोस्त भाई बहन किसी से पता कर सकते हैं, शिक्षक से भी पता कर सकते हैं नहीं। तो ये बड़ा आसान चीज़ है, इसको आपको पता करना चाहिए। फिर उसी में जो दूसरा दिया हुआ है वो है हमारा मुर्गा। मुर्गा हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? मुर्गा हम लोग, जो व्यंजन है वो मुर्गा हो गया। मुर्गा बनाने के लिए हमारा कच्ची सामग्री क्या क्या है? तो मुर्गा बनाने के लिए अगर हम देखें तो कच्ची सामग्री, पहले तो हमें चिकन यानी मुर्गा का मीट चाहिए नहीं। फिर उसके बाद उसमें हम लोग क्या डालते हैं? मसाला डालते हैं, फिर तेल या घी डालते हैं, फिर हम लोग नमक डालते हैं, फिर उसमें प्याज डालते हैं, फिर जल डालते हैं। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डालते हैं नहीं। फिर ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो चिकन या मुर्गा हमें जंतु से प्राप्त होता है। मसाला हमें कहाँ से प्राप्त होगा? पौधों से प्राप्त होगा। तेल या घी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तेल या घी हमें पौधों या फिर जंतु दोनों में से किसी से प्राप्त हो सकता है। फिर नमक, नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नमक हमें खारे पानी से, मतलब समुद्री पानी से प्राप्त होता है। फिर प्याज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमें पौधों से प्राप्त होता है। फिर जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जल, जल सोचिए और बताइए कहाँ से प्राप्त होता है नहीं। जल हमें जो पृथ्वी के अंदर संचित पानी है उससे प्राप्त होता है। हम लोग हैंडपम्प, चापाकल, या फिर आप जो ट्यूबवेल होता है इसकी सहायता से निकालते हैं नहीं। फिर खीर, खीर को बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए? दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, नारियल चाहिए, और भी इसमें कुछ व्यंजन आप मिला सकते हैं, किशमिश, काजू नहीं, और भी तरह के, फिर इलायची, इन सारी चीज़ों को इसमें आप मिला सकते हैं। और भी चीज़ें आप अपने घर में पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें खीर बनाने के लिए मिलाया जाता है। फिर दूध कहाँ से आता है? तो जंतु से आता है। चावल कहाँ से आता है? तो धान के पौधा से आता है। चीनी, चीनी कहाँ से आता है? गन्ने के पौधे से आता है। नारियल, नारियल कहाँ से आता है? नारियल के पेड़ से आता है। फिर किशमिश कहाँ से आता है? इलायची कहाँ से आता है? फिर उसमें और भी कुछ आप डालना चाहते हैं, काजू कहाँ से आता है? इन सारी चीज़ों को आप पता करके इसमें लिख सकते हैं नहीं। फिर क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि
पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत। ये जो ऊपर क्रियाकलाप हम लोग देखे हैं, इससे हमको क्या पता चलता है? पता चलता है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो प्रमुख स्रोत है अन्न, वो हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। जंतुओं से भी हमें अन्य खाद्य पदार्थ मिलते हैं। जंतु से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे क्या क्या? दूध, मांस, अंडा, ये सब जंतु उत्पाद है। नहीं, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। गाय बकरी और भैंस, इनसे हमें सामान्यतः दूध प्राप्त होता है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, रसगुल्ले, मिठाई नहीं आदि का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तो जो जानवर से ये चीज़ हमें मिलता है, घी, क्रीम, मक्खन, दही वगैरह, इसका प्रयोग संसार के हर क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जो नमक है वो हमें खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि हमें नमक कहाँ से मिलता है, या तो समुद्री पानी से उसको पृथक करके और उसको प्योरीफाई करके बनाया जाता है, या फिर हमें चट्टानों से जो पत्थर का चट्टान होता है, रॉक साल्ट, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। नहीं, तो आज के क्लास में हम लोग पेज नंबर 4 तक ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पेज नंबर 5 को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।